लैलतुल क़द्र इस्लाम की सबसे बाबरकत और अजीम रातों में से एक है। ये वो मुबारक रात है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़ार महीनों से बेहतर करार किया है। मुसलमान इस रात का बेहद एहतराम करते हैं और इसे इबादत, दुआ और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन मौका समझते हैं। कुरान पाक में सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है कि लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत का सवाब तकरीबन 83 साल और 4 माह की इबादत से भी ज़्यादा है। इसी रात में कुरान मजीद को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया था और फिर बाद में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। इस रात को फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से रहमतें और बरकतें लेकर आते हैं। ये रात अमन और सलामती की रात होती है जो फज्र के तुलू होने तक जारी रहती है। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया गया है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। बहुत से उलमा के मुताबिक ज़्यादातर इम्कान 27वीं शब का होता है, इसीलिए इस रात को मुसलमान खुसूसी इबादत का एहतमाम करते हैं। इस रात में लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई है और फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान के आखिरी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करे। लैलतुल क़द्र दरअसल अल्लाह की बेपनाह रहमत और फ़ज़ल की निशानी है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है और उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसीलिए इस रात में मुसलमान दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनके गुनाह माफ़ करे और उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। इस रात की एक ख़ास दुआ भी हदीस में बयान हुई है, जो हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। इस रात की इबादत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान को अल्लाह के करीब होने का मौका मिलता है। जब कोई बंदा खुलूस दिल से अल्लाह को याद करता है तो उसके दिल को सुकून और रूह को राहत मिलती है। लैलतुल क़द्र हमें ये भी याद दिलाती है कि ज़िंदगी में नेकी, सच्चाई और इबादत की कितनी अहमियत है। मुसलमान इस रात में न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन, ख़ानदान और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करते हैं। बहुत से लोग इस रात मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठते हैं और मुकम्मल तौर पर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं ताकि वो इस बाबरकत रात की फ़जीलत से महरूम न रह जाएं। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। ये रात हमें अपने गुनाहों से तौबा करने, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने का मौका देती है। अगर कोई शख्स इखलास के साथ इस रात में इबादत करे तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बदल सकता है और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर सकता है। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, दुआ मांगे और कोशिश करे कि लैलतुल क़द्र की बरकतों से भरपूर फ़ायदा हासिल करे। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत रात की कदर करने और इसमें सच्ची इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।